नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तम के नवमा पाठा अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि पाठ का अध्ययन करेंगे। इसका वाचन करेंगे और साथ साथ अर्थ का अध्ययन करेंगे। अहम का मतलब होता है मैं, अपि का मतलब होता है भी, मैं भी, विद्यालय मतलब विद्यालय, गमिष्यामि मतलब जाऊंगी। बच्चों, ये उत्तम पुरुष लिट लकार एक वचन की क्रिया है और ये उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। तो अहम अपि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, ये आपका भविष्यकाल का रूप है गम धातु का, जिसमें आपको गमिष्यामि बनता है। तो आगे इसका अर्थ का अध्ययन करते हैं। मालिनी, इसमें एक मालकिन है और एक, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ये मालकिन है और ये इसकी नौकरानी है और ये इसकी बेटी है। तो इन दोनों का वार्तालाप है इसमें। तो इसमें पूरे पाठ में हम क्या सीखेंगे ये देखते हैं। मालिनी, मालिनी मालकिन का नाम है। प्रतिवेशनिम, प्रति नौकरानी के प्रति कहती है गिरिजे, उसका नाम है गिरिजा। मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचित् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषे। मेरा पुत्र, मातुल कहते हैं मामा, मामा के घर जा रहा है, कोई दूसरी कामपि कोई महिला कार्य के लिए जानती हो तो भेज दो। तो गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वः सुतायाः कृते कर्मार्थम पृच्छति स्म। आज प्रातः ही मेरी सहायिका, मेरी नौकरानी अपनी पुत्री, सुता कहते हैं पुत्री को और सुत कहते हैं पुत्र को, अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। पृच्छति, प्रच्छ धातु है, पूछने के अर्थ में आती है। यहाँ पर ये लटलकार वर्तमान काल की है, इसके साथ इसम जुड़ जाने से ये भूतकाल का अर्थ देती है। तो यहाँ पर बन गया पृच्छति, पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। श्वः मतलब कल, यानी आने वाले कल के लिए श्वः का प्रयोग करते हैं बच्चों, क्योंकि करिष्यामि देखिए भविष्य काल की है तो आने वाले कल की बात हो रही है। तो श्वः मतलब कल, प्रातः ही उसके साथ बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्याः गृहघंटिका आगन्तरं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकाया दर्शनया सह एका अष्टवर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने अगले दिन, प्रातः काल में षट्वादने, षट कहते हैं छह बजे ही, एव का मतलब ही, मालिनी के घर की घंटी, आगंतरम आने वाला, कोई सूचित करता है, घंटी बजाता है और सूचित करता है। मालिनी द्वारम उद्घाट है, मालिनी द्वार खोलती है यानी दरवाजा खोलकर देखती है। यत की क्या देखती है, गिरिजा के की सेविका जो नौकरानी है उसके दर्शनया से, सेविका के दर्शन से के साथ एक 8 वर्ष की, ये बच्ची है 8 वर्ष की, अष्टवर्ष मतलब 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजां महोदयां पृच्छति स्म। कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातुं भवती। दर्शना कहती है हे महोदया, आपके कार्य के लिए गिरिजा महोदय ने, यानी इसकी सहेली, जो मालिनी की सहेली है गिरिजा, तो उसके पास इसने कहा था कि मेरे लिए कोई नौकरानी भेज दो। तो वो गिरिजा ने भेजी है। तो गिरिजा कह रही है गिरिजा महोदय ने पूछा था कृपया मेरी सुताई मतलब पुत्री के लिए अवसर प्रदान करके अनुग्रहित करें, यानी मेरी पुत्री को अपने यहाँ काम पर रख लें और मुझ पर अनुग्रहित मतलब कृपा करें। मालिनी परमेशाम तो अल्पवयस्का प्रतीयते। तो मालिनी कहती है परंतु यह तो, परम एशा, यह ऐशा मतलब यह, किसके लिए, उस बच्ची के लिए कह रही है, परंतु यह तो कम आयु की दिखाई दे रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐशा, ये कैसे कार्य करेगी। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है, यानी ये बहुत छोटी है और इस समय इसे पढ़ना और केवल खेलना चाहिए। तो आगे दर्शना कहती है ऐशा एकस्य गृहस्य संपूर्णस्य कार्यं करोति। जो बच्ची है उसकी माँ है दर्शना। तो वो कहती है कि ऐशा एकस्य, यह एक घर के
एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। देखिए यहाँ पर भी बच्चों वर्तमान काल की क्रिया है लट लकार की, इसमें इसम जुड़ा है तो ये भूतकाल का अर्थ दे रही है। तो करोति इसम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थिता, वह अब परिवार उनका वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे अहमेतस्य कार्यम एव अन्विष्यामि इसम येन भवसदृशां कार्यं प्रचलेत अस्मद् सदृशां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। तो दर्शना कहती है कि कार्य की कमी के कारण मैं उसके लिए कार्य ही खोज रही थी, जिससे आप जैसों का कार्य चलता रहे और हम जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। तो मालिनी कहती है परंतु यह तो हर प्रकार से अनुचित है, यानी ये बच्ची छोटी है तो तुम इसे क्यों रखना चाहती हो। तो वो कहती है कि परंतु यह तो सब हर प्रकार से अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिका अधिकारा। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय अस्म सदृशानां तो मौलिका अधिकारा केवलम सहोदरपूर्ते एव अस्ति। हम जैसों के लिए तो मौलिक अधिकार केवल अपने उदर कहते हैं पेट, अपने पेट को भरने के तक ही है, अर्थात हम तो केवल पेट को भरने के लिए ही कार्य करते हैं। एतस्य व्यवस्थाय एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। इस व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् दिने सब दिन 5 से 6 घरों का कार्य करती हूँ, यानी प्रतिदिन मैं 5 से 6 घर कार्य करके आती हूँ। मम रुग्णा पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरा रुग्णा कहते हैं बीमार पति तो किंचिदपि कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषणम कुर्वा। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मतलब मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेश पुस्तकादीन्ये क्रेतुं धनम् आनिष्ये। इस महंगाई के समय महार्घता मतलब महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं बच्चों। रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों की आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य के लिए जरूरी है। तो यही 3 मूलभूत आवश्यकताएं बता रही हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता तो कैसे विद्यालय का शुल्क यानी फीस, गणवेश यानी यूनिफॉर्म, पुस्तक आदि खरीद के लिए धन लाऊंगी। मालिनी अहो अरे अज्ञानम भवत्या, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ज्ञात नहीं है। किम न जानसि यत् नवोत्तर 2000 वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। अरे क्या तुम नहीं जानती हो कि नवोत्तर 2000 यानी 2009 ईस्वी से सर्वकारेण यानी सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालाओं लड़कियों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणां मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिं इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। कि उस नियम के अनुसार जो अभी आपको सब शिक्षा की अभियान की बात कही है सरकार के द्वारा, तो उसके अनुसार 6 वर्ष की आरंभ से लेकर 14 वर्ष तक सभी बालकों के समीपस्थ के पास के सरकारी यानी सरकारी विद्यालय को प्राप्त करके न केवल निःशुल्क यानी बिना किसी फीस के शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु निःशुल्कम बिना किसी फीस के गणवेश यानी यूनिफॉर्म, पुस्तक स्यूतम कहते हैं थैले, पुस्तकें और पुस्तक रखने के लिए थैले, पादत्राणम कहते हैं जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त करते हैं। दर्शना
अप्पे में ऐसा ही है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम, हाँ ऐसा ही है, वस्तुतः ऐसा ही है, वास्तव में यही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटयति, उसके प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करती है। अनुग्रहिता अस्मि महोदय, हे महोदया मैं आपसे अनुग्रहित हुई, यानी आपने मुझ पर बहुत दया की। एतद् बोधना, ये सब कुछ बताने के लिए। अहम अध्यापस्याः प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयं कारयिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन सह अहम विद्यालयं गमिष्यामि, दर्शना पुत्री से उल्लास के साथ, खूब खुशी के साथ अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि, उसकी पुत्री कहती है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, ऐसा कहकर करतल वादन यानी ताली बजाती है, ताली बजाते हुए नाचती है और मालिनी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। कृतज्ञता मतलब उसके प्रति एहसान, ज्ञापति मतलब बताती है, व्यक्त करती है। तो बच्चों ये पाठ का अर्थ है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रतिवेशनी कहते हैं पड़ोसन। प्रेष्य भिजवा दो, श्वः आने वाला कल, गृह घंटिका, घर की, गृह का मतलब होता है घर और घंटी का मतलब घंटी, घर में जो घंटी लगी होती है उसे गृह घंटिका कहते हैं। 8 वर्ष देशिया, लगभग 8 साल की, अष्ट मतलब 8, क्षमा का मतलब है समर्थ। भवत सदृशानाम, आप जैसे, भवत का मतलब आप सदृशा मतलब आप जैसों का, आत्म सदृशानाम हम जैसों का। स्वदर पूर्ति रेम, स्व धन उदर, तो आ और उ मिल के बच्चों यहाँ पे फिर गुण संधि हो गई है देखिए, और उसके बाद में पूर्ति धन एव, पूर्ति रेप बन गया है। तो विसर्ग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विसर्ग का रा हो गया है और एक यहाँ बन गया है, तो ये विसर्ग हो गया आगे। तो अपनी उदर की यानी अपना पेट भरना ही। मध्यपा, मध्यपा मतलब शराब पीने वाला। महार्घता काले यानी महंगाई के समय में। पादत्राणम यानी जूते। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों। उच्चारणम कृत, इसका आपको उच्चारण करना है, तो एक बार उच्चारण कर लेते हैं। अग्रिम दिने षड्वादने 8 वर्ष देशिया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थाए महार्घता काले अध्ययवस्याः कर्तलवाद सहितम। प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है, यानी 1 वर्ड आंसर है। पहला प्रश्न है, गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किमासीत्, गिरिजा की गृह सेविका यानी नौकरानी का नाम क्या था। तो देखिए किम के स्थान पे आप लिख देंगे दर्शना, उसका नाम था दर्शना। दूसरा है, दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्, दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी। तो कति के स्थान पे लिखेंगे 8 वर्ष देशिया यानी 8 वर्ष की थी। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशा अधिकार, आज शिक्षा का हमारा अधिकार कैसा है। कीदृशा मतलब कैसा, तो कीदृशा की जगह लिखेंगे मौलिका यानी मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है, तो आप कथम की जगह लिखेंगे करतल वादन सहितम यानी ताली बजाती है, तो करतल वादन सहितम। तीसरा प्रश्न है पूर्णवाक्येन, ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो पहला है 8 वर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री किम समर्था आसीत्, यानी 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या समर्थ थी। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पर ही आपको हम दिखाते हैं, आपके पाठ में दिया हुआ है। पहला ये है आपका 8 वर्ष की पुत्री। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर का हम पाठ में से लिखेंगे 8 वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री, इसका आंसर यहाँ पे देखिए आप, ये है एकस्य ग्रह से संपूर्णम कार्यम, फिर यहाँ पे पूरा कर देंगे समर्था आसीत यानी एक घर का संपूर्ण करने में वो समर्थ थी। दूसरा है दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति, इस दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी। तो खा नंबर है यहाँ पे देखिए 5 षड ग्रहणाम यानी 5 से 6 घरों का काम करती थी। तो आप लिखेंगे दर्शना कति के स्थान पे लिखेंगे 5 षड ग्रहणाम कार्यम करोति इसमें। तीसरा है आपका मालिनी स्व प्रतिवेशनीम प्रति किम कथयति,
मालिनी अपनी पड़ोसन के प्रति क्या कहती है? तो इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे गा नंबर गिरिजे। मम पुत्राः, यहाँ से लेकर आप पूरा लिखेंगे। मम पुत्राः मातुल गृहं प्रति प्रस्थिता काचित अन्यां कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेषे। ये आपका इसका गा का उत्तर है। फिर है घा नंबर पे अद्यत्वे छात्रा विद्यालय किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। अद्यत्वे आज छात्रों को विद्यालय में क्या क्या बिना किसी फीस के, निःशुल्क मतलब बिना किसी फीस के प्राप्त होता है। तो इसका आंसर ये देखिए, यहाँ से लिखेंगे निःशुल्कम गणवेशम पुस्तकानि पुस्तक स्यूतम पात्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तम इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। तो अद्यत्वे छात्राः विद्यालय, यहाँ से प्रश्न से लिख देंगे। उसके बाद में आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर लिख देंगे। फिर अगला है आपका प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जिन शब्दों पे अंडरलाइन किया हुआ है वहां से आपको प्रश्न का निर्माण करना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वार को खोलती है, दरवाजा खोलती है। तो यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपका का यानी कौन, तो का द्वारम उद्घाटयति। ठीक है, तो यहाँ पे आपको विराम लगाना है क्योंकि ये आपसे प्रश्न बनाना है। जब आप प्रश्न बनाओगे यहाँ पे का लिखोगे, का द्वारम उद्घाटयति, तब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिक अधिकारः, शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। ये तो आंसर हो गया। आपको प्रश्न बनाना है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है बहुवचन, तो यहाँ पे भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो आप लिखेंगे शिक्षा केशाम, ये लिखेंगे यहाँ पे केशाम, इसके अंडरलाइन की जगह मौलिका अधिकारा। उसके बाद आप जब ये लिख देंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी की जगह लिखेंगे काम यानी किसको, पश्यति मतलब देखती है। अब ये इसके पश्यति, इसके बाद लिखने के बाद आप फिर प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, प्रश्न बना रहे हैं। ये सब आंसर है। अगला प्रश्न है आपका दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणम कुरुता स्म। दर्शना उसकी पुत्री और दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो यहाँ पे किसका भरण पोषण करती थी, तो परिवारस्य की जगह लिखेंगे आप कस्य। तो पूरा प्रश्न बन जाएगा दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुता स्म, और इसम लिखने के बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न नंबर 5 है संधि विच्छेदम पूरे, संधि विच्छेद पूरे करने हैं। कुछ आपको शब्द दिए हुए हैं संधि करके और जो छूटे हुए हैं उनको पूरा करना है। जैसे ग्रामम प्रति, ग्रामम धन प्रति, कार्यार्थम कार्य धन अर्थम, अ और अ मिलके दीर्घ संधि हो गई है। करिष्ये इत्येषा, करिष्यति धन एषा, ई के स्थान पे देखो यहाँ पे या हो गया है तो यण संधि हो गई है। स्व उदर पूर्ति ही, स्वधन उदर पूर्ति ही, स्व में अ है, व में और आ और उ मिलकर ओ गुण हो गया है। अप्येवम अपि धन एवं, यहाँ भी बच्चों यण संधि हो गई है। ई के स्थान पे देखिए यहाँ पे या हो गया है तो यण संधि हो गई है, अप्येवम बना है अपि धन एवं। प्रश्न नंबर 6 है समानार्थक पदानि मेलिए, समानार्थक पदों को मिलाना है। तो यहाँ पे बच्चों आप नंबर डालेंगे, ऐसे ही इन नंबरों को इनमें मैच करेंगे। तो इस तरह से लाइन नहीं बनाइएगा, राइट आंसर भी आप सामने लिख सकते हो। पहला है आपका आश्चर्येण, आश्चर्येण का मतलब समानार्थक हो गया विस्मयेन, विस्मयेन भी का भी अर्थ आश्चर्य से ही है, यानी आश्चर्य करना या विस्मय करना। उल्लासेन दूसरा है, उल्लास का मतलब होता है प्रसन्नता, तो यहाँ पे प्रसन्नता ऐसे मिला देंगे, नंबर डाल देंगे। परिवार से, परिवार का को ही कुटुंबी कहा जाता है, तो यहाँ पे 3 नंबर डाल देंगे इसका, ये इससे मिला देंगे। अध्ययन से यानी पढ़ना, तो यहाँ पे पठन से लिख देंगे, इसका मतलब भी पढ़ना होता है। काला, काला का मतलब समय होता है, तो यहाँ पे समय से इसको जोड़ देंगे। तो ये यहाँ के नंबर यहाँ पे इसके मैचिंग के अनुसार लगाएंगे। दूसरा है विलोम पदानि मेले, विलोम पद मिलने हैं। पहले समानार्थक जोड़े बच्चों, अब इसके उल्टे जोड़ने हैं हमें। तो पहला है आपका क्रेतुम, दूसरा है श्वः। तो क्रेतुम का देखिए मतलब होता है खरीदना और श्वः का मतलब होता है आने वाला कल। तो यहाँ पे क्रेतुम का मतलब खरीदना और विक्रेतुम मतलब बेचना, तो ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पे नंबर 1 का ये उल्टा है, विलोम है। और आपका दूसरा था श्वः, तो श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और नंबर 2 इस पर डालेंगे ह्यः, ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल, तो ये इसका विलोम हो गया। अब तीसरा देखते हैं ग्रामम, ग्रामम का मतलब होता है गाँव, गाँव, गाँव का विलोम क्या होगा नगरस्य, तो नगर हो गया इसका उल्टा विलोम शब्द।
और समीपस्थ का मतलब होता है पास में, तो इसका विलोम हो जाएगा देखिए दूरस्थ। दूरस्थ यानी दूर। अगला है आपका पृच्छति। पृच्छति मतलब पूछता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा कथयति। कथयति मतलब कहना, कहता है। अब है आपका प्रश्न नंबर 7, विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योजित। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पद जोड़ना है। तो यहाँ भी हम नंबर डाल लेते हैं, जिससे कि हमें इसको यहाँ पे नंबर डालने में आसानी हो जाती है। और इस तरह से मैच करने में बच्चों समझ नहीं आता है ठीक से आपको भी, पर हमने कर रखा है, आप नहीं कीजिएगा, आप नंबर ही डालिएगा जिससे जैसे कि हमने नंबर डाल रखे हैं। तो नंबर 1 पर है सर्वेशाम। सर्वेशाम जो विशेषण पद है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? बाल का नाम, बालकों के लिए। तो यहाँ पे बाल का नाम से जोड़ देंगे इसको, नंबर 1 डाल देंगे। मौलिका, मौलिक का विशेष्य क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिका अधिकारा, नंबर 2 यहाँ डाल देंगे। एषा, एषा का मतलब यह, ये विशेषण पद है। एषा हमने किसके लिए प्रयोग किया है? अल्पवयस्का, जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए एषा प्रयोग किया गया है। तो अल्पवयस्क कौन थी इसमें? वो लड़की जो काम करने के लिए दर्शना लेकर आई थी, तो उसकी लड़की। तो यहाँ पे अल्पवयस्का हो गया। इसका विशेष्य समीपस्थे। समीपस्थे का मतलब होता है पास में। तो किसके लिए? समीप में क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय से जोड़ देंगे इसको नंबर 5 पे। एक बच्चों यहाँ पे छूट गया है सर्वकार्यम, इसको भी जोड़ लेते हैं। सर्वकार्यम, सरकार्य मतलब सरकार। तो सरकार के लिए देखिए यहाँ पर नंबर 4 है विद्यालय। सरकार ने क्या खोले हैं? विद्यालय खोले हैं। अभी 5 नंबर अभी आपको हमने बता दिया था। समीप से विद्यालय क्या है? पास में विद्यालय, समीप के विद्यालय में। सर्वासाम मतलब सभी। तो सर्वासाम का क्या? इसका 6 नंबर पे देखिए बालिका नाम, सभी बालिकाओं के लिए। निशुल्कम, निशुल्क क्या था उसमें? देखिए नंबर 7 गणवेश, बिना किसी फीस के गणवेश यानी यूनिफॉर्म मिलनी थी। तो निशुल्कम को हम यहाँ पे नंबर 7 डाल देंगे गणवेशम। तो बच्चों ये आपका अभ्यास कार्य और पाठ का अर्थ है, ये यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।